करूं, बहुत परेशान हूँ। कोई रोज़गार भी नहीं है, ना कोई कहीं से अच्छी इनकम आ रही है। बड़ा तंग हूँ, क्या करूं, बड़े हालात डाउन हैं। रोज़गार की तलाश में कहीं न कहीं चलें, डॉक्टर मास के पास चलते हैं, कोई उनसे अच्छा मशवरा लेते हैं, वो क्या कहते हैं। रोज़गार तो ढूंढना है, कहीं कोई ना कोई हरकत तो करनी पड़ेगी ना, घर बैठे तो कुछ नहीं ना मिलता। ओहो असद साहब, आप क्यों परेशान बैठे हैं? बस डॉक्टर साहब, आपको क्या बताएं। एक तो जो है ना, आजकल कोई अच्छा रोज़गार नहीं है, अखराजात बहुत बढ़ गए हैं, महंगाई बहुत हो गई है। और दूसरा ये है कि जो पहले ज़मीनों से अच्छी खासी इनकम आ जाती थी, वो भी आजकल नहीं हो रही। रेट्स खाद वगैरह के इतने बढ़ गए हैं, हो नहीं रहा ये सब। तो रोज़गार की वजह से काफ़ी परेशान हैं। तो आपके पास कोई एक अच्छा आइडिया हो जो थोड़ी सी अमाउंट से हम स्टार्ट कर सकें, तो वो आप हमें, इसलिए आपके पास आए थे। तो आप ये थोड़ा हमें गाइड करें। चलें असद साहब, आप परेशान ना हो, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, तो मैं आपको उस हवाले से थोड़ा गाइड करता हूँ। अल्लाह पाक खैर करेगा। असद साहब, मेरे पास आपके लिए एक अच्छा मशवरा है। आप कुर्बानी के लिए बकरे रखें और उसको आप अगली ईद पे सेल करें, तो ये आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये वाकई कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस है? इससे कोई अच्छा रोज़गार हमें मिलेगा? कोई हमारे इनकम में इजाफा होगा, या बस ऐसे ही आप कोई अच्छा नहीं है, या क्या इसका है? अगर कोई अच्छा है तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। जी जी असद साहब, ये बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है, तो आप ये काम लाजमी शुरू करें। आप हमें ये बताएं कि जो है ना, हमें किस एज के बकरे ख़रीदने चाहिए, और कहाँ से हमें अच्छी एज के मिलेंगे, अच्छे रेट के मिलेंगे। दूसरा ये है कि कोई इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बताएं हमें। अच्छा असद साहब, बकरे जब भी आप ख़रीदना चाहें तो आपके लिए ये सजेशन है कि ईद से आप 13 महीने पहले बकरे ख़रीदें, क्योंकि उस वक्त जो बकरों की कीमत होगी वो 15 से 20 हज़ार तक की होगी, और वो बकरे 14 महीने या उस महीने से ज़्यादा हो जाएंगे जो कुर्बानी के लिए अहल होते हैं, जिनकी कुर्बानी हो सकती है। और 13 महीने से पहले बकरे ख़रीदने का मकसद ये होता है कि बकरों की एक तो हम हड्डियों को बड़ा कर सकें, और उसके ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त ला सही सही। सकें। तो जो बकरा आपको अभी 12 से 20 हज़ार रुपये का मिल रहा है, वो बकरा आपको कुर्बानी तक 90 हज़ार 80 हज़ार का बकरा आप सेल कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी प्रॉफिट है आपका। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे आप ये बताएं कि ये जो आप बकरों की ख़रीदारी पे बात कर रहे हैं कि 12 से 20 हज़ार तक की रेंज का मुझे एक अच्छा बकरा मिल जाएगा, ये बताएं कि मुझे आप मैं किसी लोकल मार्केट से ख़रीद लूँ, या लोकल व्यापारी से ख़रीद लूँ, या इसकी ख़रीदारी के बारे में भी मुझे थोड़ा सा गाइड करें कि मैं इसकी कहाँ से ख़रीदारी करूँ, किसी लोकल बंदे से लूँ, या किसी जो है ना मंडियों में से जाके लूँ। ये इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं कि मैं ख़रीदारी कहाँ से करूँ। इसमें यह है ना सर साहब, आप तो एक तो डिफरेंट मंडियाँ विज़िट करें, वहाँ पे जाके बकरों की कीमत देखें। इसके अलावा डिफरेंट व्यापारी वगैरह होते हैं मार्केट्स में, आप उनसे जाके रेट्स ले लें। सही सही। तो जो आपको मिनिमम रेट मिले, आजकल जो आपको 2 से 3 महीने के बकरों का रेट मिलेगा ना, वो आपको 15 से 20 हज़ार तक का मिलेगा। तो आप कोशिश करें कि 15 हज़ार वाला बकरा परचेज़ करें और वो आप ले लें। सही सही। अच्छा डॉक्टर साहब, सानू यह दसो कि मैं तो सुनिया है काफ़ी लोगों कोलों कि लोग कहते हैं कि बकरे मर जाते हैं, वेख्या भी है पिंडां ते काफ़ी कि बकरा बहुत जल्दी मर जाता है। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਕੀ ਤਰੀਕਾ होएगा? कोई ਇਹਦੇ बारे थोड़ा ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ डिटेल ਦਿਓ। जी ऐसा साहब, वाकई ऐसे होता है। इनमें बड़ी बीमारियां होती हैं। इनमें जो है वो ईटीवी की बीमारी होती है, जिसको अंधड़ियों का जहर बोलते हैं। पीपीआर होता है, सीसीपीवी होता है, और जो सबसे ज़्यादा मसला आता है बकरों में, वो अफारे का मसला आता है। सही सही। टिम्पनी हो जाती है, बहुत ज़्यादा गैस हो जाती है। तो आपने एक तो मैनेजमेंट का ख्याल रखना होता है, और जब आप बकरे लेते हैं तो इसकी आपने वैक्सीनेशन लाजमी करवानी होती है। सही सही। अच्छा गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले भी ये आके इनकी बकरों की वैक्सीनेशन कर देते हैं। तो आपने जब भी बकरे लेने हैं तो हर बीमारी की आपने वैक्सीनेशन लाजमी करवा लेनी। सही हो गया डॉक्टर साहब, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕਿ
किन्नी की जगह होनी चाहिए साढ़े कोल की ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ थोड़ा ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ रहनुमाई करो। अच्छा, इसमें ये आपके पास जगह तो जितनी ज़्यादा हो उतनी अच्छा है। वैसे ये है कि आप एक अगर छोटा बकरा लेते हैं या एक नॉर्मल बकरा भी है तो उसके लिए जो जगह होती है वो 16 स्क्वायर फुट लाजमी होनी चाहिए। लेकिन अगर आपका घर बड़ा है या आपके पास बड़ी जगह है तो वो ज़्यादा अच्छा है कि एक रेस्टिंग एरिया तो 16 स्क्वायर फुट है। इसके अलावा आपके पास ज़्यादा जगह है तो उसमें भी आप इनको रख सकते हैं आराम। अच्छा जी डॉक्टर साहब, एक और बात बताएं आप हमें। ठीक है, हमने बकरे तो ले लेकिन इसकी खुराक के बारे में, इनको हमने मोटा कैसे करना है, इनको कैसे पालना है, मतलब इनको क्या खुराक दी जाए जिससे इनका काफ़ी वज़न भी बढ़े, इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें रहनुमाई फरमाएं। अच्छा, अगर आप फैटनिंग कर रहे हैं बकरों की तो उसमें ये है कि आप गंदम दें, चने का छिलका और साथ में ग्रीन फॉडर दें। और ग्रीन फॉडर के अंदर जो है वो आप लूसन और जंतर दे सकते हैं। अब मैं आपको गंदम देने का तरीका बता देता हूँ कि आपने अगर 2 से 3 महीने का बकरा है तो उसके लिए एक पाव जो है 250 ग्राम से लेकर 400 ग्राम तक आप उसको गंदम दे सकते हैं। अब गंदम देने में आप करेंगे कैसे कि सबसे पहले गंदम को आप पानी के अंदर भिगोने के लिए रख देंगे। उससे ये होगा कि गंदम के अंदर जितनी भी मिट्टी होगी, कंकर होंगे या कोई भी उसमें दूसरा मटेरियल होगा तो वो उससे साफ़ हो जाएगा। अब उसके बाद आपने क्या करना है, गंदम को पानी से निकाल कर उसको खुशक करना है। खुशक करने का ये फ़ायदा होता है कि अगर आप गीली गंदम दे देते हैं बकरों को तो उससे उनको अफारा या टिम्पनी का मसला हो जाता है। तो आपने गंदम को सुखाना है और फिर गंदम को सुखा के आपने बकरों को देना है। बकरों को देंगे, बकरा जैसे खाएगा, आधी गंदम रह जाए तो आपने उसके अंदर चने के छिलके ऐड कर देने हैं और साथ में आपने उसके ग्रीन फॉडर भी ऐड करना है। तो आप इनको दिन में 2 से 3 दफ़ा ये खाने में देंगे तो इंशाल्लाह इनका वज़न जो है वो बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा इसकी जो है ना कास्ट पे आप हमें थोड़ा सा बताएंगे। इस पे जो है ना एक बकरे के ऊपर हमारे क्या कास्ट आएगी, मतलब कि कितने का एक बकरा हम जो है ना तैयार कर सकते हैं, कितनी हमारी कास्ट लगेगी, और उस पर फिर थोड़ा सा हमें ये भी गाइड करें कि इस पे कितना प्रॉफिट आएगा, कास्ट हमारी कितनी होगी और एंड पे हम कितने का सेल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें यह है ना कि आपको बकरा तकरीबन मिलेगा 15 से 20 हज़ार तक का, और उस पे आपका जो 1 साल का खर्चा आएगा वो तकरीबन 30 हज़ार तक का खर्चा आएगा, जिसमें से आप 20 हज़ार रुपये कर लेते हैं उसके खाने का और 10 हज़ार आप उसकी लेबर कॉस्ट या ट्रीटमेंट वैक्सीनेशन कॉस्ट कर लेते हैं। तो एक बकरा अगर आपको 50 हज़ार का पड़ रहा है तो वो ईद पे आपका वो बकरा 80 हज़ार या 1 लाख या उससे भी ज़्यादा का सेल आउट हो जाएगा। तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट है। सो मैं डॉक्टर साहब थोड़े कीमती टाइम दा बड़ी अच्छी गपशप हुई। ठीक है डॉक्टर साहब, फिर मैंने इजाज़त दो। वासलाम। चौरी चला कर 1 hour later. अच्छा भाईजान, असी जड़ा ना बकरा लेना कुर्बानी वास्ते तकरीबन सानू को 3-4 महीने का बकरा चाहिए है। तो 3-4 महीने का बकरा जड़ा है वो कितने पैसे का मिलेगा, जड़ा अगली कुर्बानी जाके तैयार हो जाएगा? वो अपने कीरा बकरा लेना उन्हें देते। कीरा बकरा जो है ना वो 24,000, 25,000 तक, 15,000, 20,000 तक भी मिल जाते। हाँ, 25-26 किलो बकरा। नहीं, जेड़ा मतलब 2.5 से 3 महीने का होएगा वो कोई मतलब के 20 किलो का होवे, वो कितने कीमत का मिलेगा? वो बकरा मिल जाएगा आपको 15,000, 16,000। अच्छा, 15-16 हज़ार। हाँ, 17,000 तक इस तरह का ही मिलेगा आपको। सही होगा, ठीक है।